व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू अनदर स्ट्रीट फूड वीडियो इन मुंबई। मैं हूं विले पार्ले में, जो मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में आता है। वेरी फेमस फॉर इट्स कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट यहीं है विले पार्ले में। एंड नॉट ओनली दैट, इट्स फेमस फॉर इट्स शॉपिंग, इट्स फेमस फॉर इट्स मार्केट्स एंड इट्स फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड एज वेल। इसके पहले मैंने विले पार्ले का एक वीडियो बनाया था, बट वो मैंने सिर्फ स्टेशन के अराउंड बनाया था। उसको बना के भी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए। बट आज वापस आ चुका हूँ एक ऐसा वीडियो बनाने जिसमें मैं सिर्फ स्टेशन ही नहीं और भी खाने पीने की जगह आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टेशन एज वेल। टिपिकल मुंबई स्ट्रीट फूड आपको दिखाने वाला हूँ। विल बी ट्राइंग टू हैव सम चाट, शवरमास, लॉट्स मोर डिलिशियस स्टफ जो विले पार्ले में मिलता है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आज की पहली जगह जो मैं जाने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो मैंने किया था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने बाबू वड़ा पाव कवर नहीं किया। गो एंड ट्राई दैट स्पॉट। सो द फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे दैट आई एम गोइंग टू कवर इज गोइंग टू बी बाबू वड़ा पाव। चलिए चल के ट्राई करते हैं बाबू वड़ा पाव। So we are starting this Ville Parle street food series with this very iconic and a famous vada pav spot called बाबू वड़ा पाव। ये संडे को 4 बजे तक बंद रहते हैं, लाइक 1 बजे तक खुले रहते हैं, फिर 1 से 4 बंद रहते हैं, फिर 4 बजे खुलता है। विले पार्ले में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने भी मुझे बोला था कि यहाँ का वड़ा पाव डेफिनेटली ट्राई करना। जहाँ पे मेरी गाड़ी रुकाई है, इट्स अक्रॉस द लेन एंड स्टिल उधर इतनी दूर तक इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है मुझे तलते हुए वड़ों की। इट इज़ सच अ पॉपुलर स्पॉट। न्यूज़पेपर में इनका जिक्र हो चुका है। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ यहाँ का वड़ा पाव खाते हैं। बहुत ही छोटा होल इन द वॉल काइंड ऑफ एक स्पॉट है। जैसे मैं यहाँ पे आया, देवर आर पीपल टेकिंग 5 वड़ा पाव, 10 वड़ा पाव। मेरे पीछे जस्ट एक लेडी ने 15 वड़ा पाव का ऑर्डर किया अलॉन्ग विद 5 समोसास। तो एक वड़ा पाव साथ में मैंने यहाँ पे मटर पैटिस भी ले लिया है। आई हैव वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको साबूदाना वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, समोसा, पट्टी समोसा, ये सब मिलता है। बट वड़ा पाव एंड मटर पैटिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। ये आप देख सकते हो। तो ये वड़ा जो है पाव से थोड़ा सा बड़ा है। आई लाइक जब वड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वरना पाव पाव का टेस्ट आता है। एंड हियर देयर इज सूखा चटनी एंड अ ग्रीन चटनी, दैट्स इट। हल्का मुझे स्वीट चटनी भी दिख रहा है, बट खा के मालूम पड़ेगा। द गार्लिक चटनी एंड द ग्रीन चटनी इज व्हाट द मेजर कंटेंट हियर इज। मुंबई की ना यही बात है, हर गली में एक ऐसा अमेजिंग वड़ा पाव वाला होता ही है। एंड दिस वन डजंट डिसअपॉइंट अगेन। स्पाइसी, सॉफ्ट आलू, क्रिस्पी वड़ा, एग्जैक्टली हाउ आई लाइक माय वड़ा पाव। ये वड़ा पाव हल्का तीखा है। वड़े के अंदर हल्का सा अदरक डाला हुआ है, जिसका बहुत सटल फ्लेवर आ रहा है। वड़ा बहुत सिंपल है, हल्का ग्रीन चिली उसमें डाला हुआ है, धनिया, दैट्स इट। नो जीरा, नथिंग एल्स। इफ हल्का सा खोल के आपको दिखा दूं, जो वड़े का कलर है, इट्स ऑन द ब्राउनिश साइड, नॉट ऑन द येलोवी साइड। चटनी ऑन द बॉटम, गार्लिक चटनी, हल्की सी स्वीट चटनी भी डाली हुई है। एंड द पाव इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। जो वड़ा है उसका टेक्सचर भी डिसेंट है, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है। क्रिस्पी भी बहुत ही सही है ये वड़ा पाव। एंड इसके अलावा आपको कुछ प्याज वगैरह नहीं मिलता। ग्रीन चिली एंड अदरक जो है उसका जो फ्लेवर है काफी अच्छा डोमिनेटिंग है। नेक्स्ट इज द मटर पैटिस। आई हैव जीरो क्लू ये मटर पैटिस क्या होती है, बट बहुत ज्यादा गर्म है। ग्रीन चटनी और सूखा चटनी के साथ दी गई है, तो इसको ट्राई किया जाए। ये मटर पैटिस का फर्स्ट इंप्रेशन है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस। बहुत गर्म भी है, काफी हेवी भी है। ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं जिनका मैं फैन नहीं हूँ। पीस, ऑफ कोर्स मटर पैटिस है तो पीस इतना ज्यादा डाला गया है। टिपिकली आई एक्सपेक्टेड पीस के साथ थोड़ा आलू डाला हुआ हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ डिसेंट स्नैक। ये जो मटर पैटिस है, इसके अंदर आप देखोगे ना, जो मटर होता है वो पीठा हुआ भी है और चंक्स में भी मटर है। हल्का स्वीट है, ढेर सारा इसमें ना कड़ी पत्ता डाला हुआ है, हल्का सा जीरा, एंड इसमें कैशूज डाले हुए हैं। ये मैदे से बनता है। इसकी लेयरिंग जो है डिसेंट है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है। हल्की सी चूई मुझे लग रही है, बट डिसेंट। लाइक ओवरऑल ये डिसेंट है, बट द वड़ा पाव वॉज वेरी गुड। दिस वन वॉज वेरी ओके फॉर मी, बट द वड़ा पाव परफेक्ट। यहाँ पे मैंने देखा बहुत लोग कैरी पन्ना भी पी रहे थे, और क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम में आया हुआ हूँ तो सोचा कैरी पन्ना ट्राई किया जाए। वैसे इतना ज़्यादा मैंने कैरी पन्ना कभी लाइफ में पिया नहीं है, सो आई फील गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेट्स ट्राई दिस। ओह, खट्टा मीठा, वेरी रिफ्रेशिंग।
इसमें भी हल्का अदरक डाला हुआ है। आई फील अदरक इन जनरल यहाँ पे अपने डिशेस में या ड्रिंक्स में यूज कर रहे हैं। अदरक इज वेरी गुड, जस्ट मेक्स योर डाइजेशन ईजियर टू ईट। सो या दिस वन इज प्रीटी गुड। इसको कैरी पन्ना बोलते हैं यहाँ पे। कॉस्ट अराउंड 20-25 रुपीज। वेरी गुड। द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे हम लोग चाट खाने आ चुके हैं। गर्मियों का टाइम है, गर्मी में चाट खाने का अपना अलग ही मजा है। मैं आ चुका हूँ गणेश चाट कॉर्नर में। वेरी पॉपुलर, विलेपार्ले ईस्ट में आता है। एकदम छोटा सा स्टॉल है, प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया में आता है, एक छोटी सी गली में आता है। एंड यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। रिलेटिवली ट्राई कमिंग इन एन ऑटो और 2 व्हीलर, यू कैन फाइंड अ वे टू पार्क हियर। यहाँ पे इनकी चाट बड़ी फेमस है। मैंने यहाँ पे इनकी सेव पूरी ले ली है, तो ये तो मैं एक ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे मन किया तो एक और चाट ट्राई करूँगा यहाँ पे। इनकी सेव पूरी टिपिकल मुंबई स्टाइल जैसे बनती है। तो एक मुंबई स्टाइल सेव पूरी कैसी होती है, इसका ये एक प्योर रिप्रेजेंटेशन है। ढेर सारी चटनियाँ, आलू, एंड व्हाट आई रियली लव इज द एम्पल अमाउंट ऑफ सेव। ऊपर से उन्होंने ड्राई मैंगो भी हल्का डाला हुआ है एंड अ बिट ऑफ प्याज। इट्स द क्रंच। एकदम खाते ही ना गार्लिक चटनी हिट्स योर थ्रोट। ऑल्सो द ग्रीन स्पाइसी चटनी, वो भी हिट्स योर थ्रोट वेरी वेल। द फ्लेवर ऑफ ऑल द चटनीज इज वेरी गुड। एक बैलेंस अच्छा मिल रहा है मुझे। और जो पूरी है एकदम क्रिस्पी क्रंची है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। ढेर सारा सेव, चटनियाँ बहुत ज्यादा डाली हुई हैं। अगर आपको मैं ऐसा करके दिखाऊंगा ना, यू कैन सी चटनियाँ नीचे से काइंड ऑफ ऐसे स्पिल आउट हो रही हैं। बट ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक सेव पूरी। एवरीथिंग इज फ्रेश, क्रिस्पी क्रंची सेव, ढेर सारा ऊपर से धनिया, प्याज एंड लोड्स ऑफ ड्राई मैंगो ऑन द टॉप। फैंटास्टिक। इट्स नॉट दैट स्पाइसी, इट्स नॉट दैट स्वीट, इट्स टैंगी। 3-4 काइंड ऑफ चटनीज डाली हुई हैं। परफेक्ट। बहुत ही अच्छी चाट, बहुत ही ज्यादा अच्छी। अब चाट तो मैंने खाई, बट मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो थी यहाँ पे रगड़ा पैटिस, या आपको छोले पैटिस बोल दो। तो यहाँ पे मैंने वो ले लिया है, छोटी सी हार्ट शेप पैटिस है, उसके ऊपर ढेर सारे छोले हैं, चटनीज डाली हुई है। देन अलग से एक उन्होंने चीज़ दी है जिसपे उन्होंने नीचे बूंदी डाली है, ऊपर से ढेर सारी दही और ऊपर से ढेर सारा चाट मसाला डाला हुआ है। एंड लुक्स वेरी गुड। साइड में वापस उन्होंने चटनी डाल के दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर स्मॉल, छोटी सी आलू की पैटिस, ऊपर से ढेर सारे छोले, सेव, प्याज, यहाँ पे चटनियाँ, दही, एकदम क्रिस्पी। जितना मेरे को लग रहा था देखने से, देसी घी में बनी हुई है ये टिक्की। ये मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था खाने का, स्पॉन्टेनियसली मैंने सोचा ट्राई कर लेता हूँ। ये लेते हैं इसको, हल्की सी ना ये दही ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, दिस इज नाइस सॉल्टी, लाइक द जो टिक्की है थोड़ी सॉल्टियर साइड पे है। जो दही और बूंदी है फैंटास्टिक, खट्टी मीठी दही, एकदम सॉफ्ट बूंदी। ये टिक्की में ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है, बस आलू की ही टिक्की है। अंदर कुछ भी दाल नहीं डाला हुआ है और कोई भी तरीके के अंदर मसाले नहीं है। जो छोले हैं वो मुझे थोड़े ब्लैंड लग रहे हैं, फिर उसमें नमक ज़्यादा होता तो मज़ा आता। जो टिक्की है उसमें नमक अच्छा खासा है, तो उतना मालूम नहीं पड़ रहा है। आपको इसमें से स्पाइस नहीं आएगा। आपको स्पाइस चाहिए तो बाजू में यहाँ पे चटनियाँ हैं जो मैं लेके थोड़ी टॉप कर दूंगा। छोले अच्छे से बॉइल्ड हैं, हल्का हल्का जीरा डाला हुआ है। इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे अलग से खाते हैं, बट मैं इसको साथ में ही डिप करके खा रहा हूँ। दिस इज डिसेंट, लाइक नॉट द बेस्ट, बट डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट। टिक्की में नमक है, बट आई फील छोले कुड हैव बीन अ बिट मोर सॉल्टियर। बाजू में जो ये दही और बूंदी दी हुई है ना, उसका गेम एकदम सही है। मुझे काफ़ी अच्छा एलिमेंट लगा वो दही वगैरह का। वो थोड़ी कूल डाउन कर रहा है ये पूरी प्रिपरेशन को, हल्की सी स्वीटनेस ऐड कर रहा है। ये भी ट्राई करो, बट द सेव पूरी वॉज किलर डील।
द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज़ हैप्पी ग्रिल मोर। ये एक बहुत ही फेमस शवरमा स्पॉट है विले पार्ले में। आता है विले पार्ले ईस्ट में। यहाँ पे जो शवरमा से काफ़ी स्टफ्ड होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है, विच आई हैव ऑलवेज हर्ड ऑनलाइन, एंड इट्स इवन डिफिकल्ट टू होल्ड द शवरमा। इनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ शवरमा है, एक्सट्रीमली स्पाइसी, देन देयर इज़ अ मीडियम स्पाइसी। तो ये अलग अलग काइंड ऑफ यहाँ पे इनके पास वैरायटी है। देन दे हैव वेज शवरमा एज वेल। ओनली अगर आपको चिकन सैलड चाहिए तो वो भी आपको मिलता है। वैरायटी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे मैंने ना तकरीबन आज से 5 साल पहले खाया था एक बार, ऐसे ही आया था मैं अपनी फैमिली के साथ, तब मैंने यहाँ का चिकन शवरमा खाया था, एंड मुझे काफ़ी पसंद आया था तभी। अभी कुछ टेस्ट याद नहीं है, मैं सोचा इस बार वापस आते हैं, आपके साथ ये जगह शेयर करते हैं। विले पार्ले के जो लोकल्स हैं, अमंग देम दिस शवरमा इज़ क्वाइट फेमस। तो मैंने यहाँ पे इनका रोस्टेड चिकन शवरमा लिया है, विच इज़ स्टफ्ड। कितनी सारी चीज़ें डाली हैं। मैं भैया से पूछ रहा था, उन्होंने बोला श्रीराचा, शेजवान, देन देर इज़ आई गेस पेरी पेरी, एंड देर इज़ वन मोर सॉस। ये 4 सॉसेज जाती हैं, एंड देन उसको एक वेजीज एंड हमस की बेड पे उसको ऊपर रखा जाता है चिकन को। दैट्स हाउ दिस रोस्टेड चिकन शवरमा इज मेड। इट्स वेरी स्टफ्ड, इट्स वेरी हैवी, पकड़ने में इतना हैवी लग रहा है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने खबूस में बोला है, आपको खबूस में ही यहाँ पे शवरमास मिलते हैं। दिस इज हाउ दिस शवरमा लुक्स लाइक, एकदम चंकी है। लेट्स ट्राई दिस। It's tangy. I told them कि मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए, and this matches my taste buds, but it's very saucy. इतना saucy है, एक बार आप देख लीजिए। Look at the amount of sauces. As I told you, there are 4 kind of sauces. One thing which I really loved is the way the khubuz has been toasted. अच्छे से वो grill machine पे उसको toast किया, so that you can see that crispy texture, that black charcoal texture, and अंदर veggies में they have added cabbage and a bit of pickled beetroot. And उन्होंने ना ऊपर से एक वाइट सॉस डाली थी, अब वो मुझे गार्लिक सॉस लग रही है। आई डोंट थिंक दैट्स हमस, बिकॉज हमस का टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी काफ़ी अलग होती है। दिस इज़ नॉट स्पाइसी, इनफैक्ट आई फील देयर इज़ अ बिट ऑफ टैंगीनेस इन देयर, हल्की स्वीटनेस है। चिकन इज रोस्टेड वेरी वेल। पहले बाइट में दैट क्रंची ग्रिल टेक्सचर, एंड जैसे ही मैं खाता जा रहा हूँ धीरे धीरे सॉफ्टनेस बिल्ड होती जा रही है चिकन की, और चिकन का क्वालिटी इज़ वेरी गुड। मैंने बहुत टाइम से ऐसे इंडियन टाइप ऑफ शवरमास खाए नहीं है। इसके पहले 1-2 शवरमास जो खाए थे, ऐसे वाले नहीं खाए थे। ऐसे काइंड ऑफ शवरमास में काफ़ी खाया करता था आज से 3-4 साल पहले, जिसमें वो रेड कलर की चटनी होती है, मेयोनीज होती है, चिकन के छोटे चंक्स होते हैं। ये थोड़ा उन्हीं लाइन्स पे है। इट्स जस्ट दैट द वेराइटी हियर इज़ वेरी गुड। एक चीज़ है कि ये शवरमा है काफ़ी ज़्यादा मेसी। ओवरऑल द बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स इज प्रीटी गुड, नॉट एक्सेसिवली स्वीट, नॉट एक्सेसिवली स्पाइसी, it's a bit tangy also, so gives a nice flavor overall. ऐसा मेरे हाथ पूरे ख़राब हो गए हैं। Overall this shawarma I would rate it a good 8.5 out of 10. The only reason being that at times it's just spilling out, तो उसको खाने में थोड़ा unpleasant हो सकता है, but the taste is 10 on 10. The next spot of the day is very popular Khasiyat Paratha. It's one of the most popular paratha spot, not only in here in Vile Parle, but it's also available in Juhu if I'm not wrong. यहाँ के पराठे बहुत सिंपल, heavy and the quantity wise are very good. इस जगह के बारे में मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था और एक वीडियो में भी देखा था, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई द पराठास यार, बिकॉज टिपिकली मैं एक नॉर्थ इंडियन फूड लवर हूँ, मुझे पराठास बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे याद है मैं जब नॉर्थ कोई ट्रिप करता हूँ तो वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा पराठा छोले भटूरे ट्राई करूँ, एंड अगर मुंबई में मुझे ऐसी कोई स्पॉट मिलती है तो मैं ट्राई करता हूँ अपने वीडियोस में ऐसी जगह कवर करूँ, इसीलिए मैं आ चुका हूँ खासियत पराठा में। दिस स्पॉट इज़ वेरी क्लोज टू विले पार्ले स्टेशन, एंड एज सुन एज यू कम हियर इट्स अ फुल एयर कंडीशन सीटिंग, इज रिलेटिवली स्मॉल सीटिंग बट इट्स येट वेरी कंफर्टेबल। सोफास आर नाइस। इनके मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शन हैं, पराठे भी हैं, उसके साथ आपको यहाँ पे चाट में भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टार्टर्स मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगी, ड्रिंक्स हैं, लोड्स ऑफ स्टफ। मैं पराठों में टिपिकली बहुत सेफ ऑप्शंस प्रेफर करता हूँ, जैसे आलू हो गया, आलू गोभी हो गया, बस इतना ही। मुझे ऐसा पनीर चीज़ वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है पराठों में खाना, तो मैंने यहाँ पे इनका आलू गोभी पराठा ले लिया है। एंड नॉट ओनली यू गेट पराठास हियर, बट साइड में आपको यहाँ पे दाल, छोले, दही, प्याज, सैलड, बहुत कुछ मिल जाता है। स्मेल्स इंक्रेडिबल, लुक एट दिस। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे 4 चंकी पीसेस हैं ऑफ आलू गोभी पराठा। इट स्मेल्स वेरी गुड एंड इट्स कुक्ड वेरी नाइसली। अगर मैं आपको एक बार ऐसा दिखा दूँ, हल्का मैं आपको ट्राई करूँगा ओपन करके दिखाने में।
छोटी छोटी चंक्स में यहाँ पे गोभी डाली हुई है, मैश्ड आलू, धनिया। व्हाट विल डू इज आई विल ओपन द पराठा, एक्सट्रीमली हॉट, इट्स लाइक वेरी हॉट। यहाँ पे साइड में जैसे मैंने आपको बताया 2 काइंड ऑफ ग्रेवीज हैं। ये इनकी काली दाल है जिसमें हल्का राजमा है, ऊपर से क्रीम। यहाँ पे हमारे पास छोले हैं और यहाँ पे है दही। आई विल टेक दिस दाल एंड राजमा। हल्के हल्के राजमा डाले हुए हैं, मोस्टली ये काली वाली दाल ही है। आलू इतना भर के डाला हुआ है। जो काली दाल है राजमा के साथ, इट ब्लेंड्स वेरी वेल, कुक्ड वेरी नाइसली। वन थिंग इज दैट आई फील दाल एंड जो राजमा है उसमें नमक हल्का सा कम है, बट दैट डजंट ऑनेस्टली इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है पूरे ओवरऑल टेस्ट को। स्पाइस वाइज देयर इज नथिंग, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। ये कंसिस्टेंसी वाइज दे आर वेरी थिक, वेरी चंकी। यू कैन टेस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रीम इन देयर। जो प्याज होता है भुना हुआ प्याज, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। टॉकिंग अबाउट द पराठा, पराठा इतना ज़्यादा गर्म है एंड इट्स अगेन एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट इंप्रेशन वॉज कि पराठा ना एकदम ऐसा चंकी है। और जो गोभी डाली हुई है ये मुझे लग रहा है दिस इज द पत्ता गोभी। काफ़ी बार जो कॉलीफ्लावर होता है काफ़ी जगह पे वो डाला जाता है एंड आई अज्यूम दैट ओनली, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। बट दिस इज जो कैबेज होता है वो डाला हुआ है, बट आई स्टिल डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स बिकॉज आलू बहुत ही अच्छे से इसमें मैश्ड है। वी विल टेक द छोले एंड टॉप इट हियर। छोले बहुत अच्छे हैं, हल्के मसालेदार हैं वो। कंपेयर टू दाल, छोले का जो मसाला है वो थोड़ा तेज़ है। छोले आर डिसेंटली बॉइल्ड। जो अनियंस होता है जिसको भून के हम लोग छोले कैसे बनाते हैं, उसमें से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। आई टिपिकली एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी कॉलीफ्लावर एज आई टोल्ड यू। कॉलीफ्लावर वाली गोभी नहीं है, विच इज़ नॉट समथिंग विच आई प्रेफर टिपिकली बिकॉज आई लाइक आलू एंड दैट वाला गोभी, बट दिस स्टिल गोज वेरी वेल। इफ़ यू आर समवन जिसको वो कैबेज वाली गोभी नहीं पसंद है तो यू कैन टेल देम यू जस्ट गो विद द नॉर्मल आलू पराठा ओनली। बट द पराठा इन जनरल इज़ वेरी नाइस, काफ़ी सॉफ्टर टर्म्स पे है, इतना ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं है। मैं हल्का ना ये दही के साथ ट्राई करता हूँ। ये दही का जो रायता है उसमें हल्का सा प्याज डाला हुआ है। सो ओवरऑल दिस एंटायर प्लेट इज़ वेरी गुड, नथिंग इज स्पाइसी, गुड फ्लेवर्स। इफ़ यू आर हियर स्पेशली नियर द स्टेशन यू कैन ट्राई दिस। मिठी बाई कॉलेज यहाँ से हार्डली 200 मीटर ही है, सो अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो यू कैन ट्राई हियर। एंड आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जगह के बारे में तो पता ही है। सो वेरी गुड स्पॉट फॉर पराठा हियर इन विले पार्ले। यहाँ पे मैंने एक फलूदा भी ऑर्डर कर लिया है। इनका डिज़र्ट सेक्शन लुक वेरी गुड। तो ये कुल्फ़ी फलूदा है, नीचे कुल्फ़ी, ऊपर बहुत सारी वर्मसली, हल्के से यहाँ पे जो बादाम होता है उसके शेविंग्स डाले हुए हैं। द कुल्फ़ी इज़ वेरी गुड, स्वीटनेस इज़ बैलेंस्ड एंड मुझे कुल्फ़ी में ना जो पिस्ता होता है उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लग रहा है। द ड्राई फ्रूट्स, द नट्स ऑन द टॉप गिव अ नाइस क्रंच। जो सेवइयाँ हैं आई फील दे आर डिसेंट, they could have been just a bit more softer, unnecessary। इसमें ऊपर से कुछ भी शरबत ऐसा डाला नहीं हुआ है। आई फील नीचे हल्का शरबत डाला हुआ है बिकॉज आई कैन सी द कुल्फी का कलर जो हल्का पिंक लग रहा है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। द फलूदा इज गुड और जो सेवइयाँ हैं could have been a bit better। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस विले पार्ले स्ट्रीट फूड वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो देख के मजा आया। जो भी मैंने चीज़ें खाई उनके प्राइसेस आपने स्क्रीन पे देख लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जगहों के एड्रेस डाले हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट में डेफिनेटली नीचे टाइप कर दीजिएगा, मैं वो पढ़ लूँगा, आपको रिप्लाई भी कर लूँगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है उसको भी जरूर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक आपको आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।